हेलो हेलो हेलो। तो तैयार है जी सब लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए। आज हम लोग तीन चार बातें सीखने वाले हैं। पहला, आप यू का परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज ट्रांसपोज सीखेंगे और उसके कुछ गुणधर्म सीखेंगे। सममित आप यू सीखेंगे, विषम सममित आप यू सीखेंगे और किसी आप यू को सममित आप यू कैसे बनाया जा सकता है, विषम सममित आप यू कैसे बनाया जा सकता है और साथ में सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में कैसे लिखते हैं ये पढ़ेंगे। कुल मिला के बात कहे तो अगले प्रश्नावली की फुल तैयारी इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो हो जाइए आप लोग तैयारी करने के लिए तैयार। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये परिवर्त होता क्या है। आइए जी पहले इसी को निपटा लेते हैं ना कि आबयू का परिवर्त क्या होता है। आबयू का परिवर्त यानी ट्रांसपोज, इंग्लिश में से ट्रांसपोज बोलते हैं और हम लोग ज्यादातर के वही बोलेंगे, ठीक रहेगा ना। देखिए सिंपल है, जैसे कोई अवयु है, ये देखिए मान लीजिए आपके पास कोई अवयु है। अवयु है 4, 5, -2, 1, 6, 3, ये है। हमें चाहिए इस अवयु का ट्रांसपोज मतलब परिवार। तो सिंपल बात है, क्या करना होता है ना ट्रांसपोज निकालने के लिए, इसके रो को कॉलम बना दीजिए। यानी इसका जो पहला रो है इसको पहला कॉलम बना दीजिए। यानी जो ऐसे है उसको ऐसे करना है हमें। देखिए ये पहला रो कॉलम बना देंगे, दूसरा रो दूसरा कॉलम बना देंगे। जैसे ये ए है तो इसके ट्रांसपोज को हम बोलेंगे ए डैश। ए डैश मतलब हुआ ए का ट्रांसपोज। और देखिए कितना आसान है, पहला रो बना दीजिए पहला कॉलम 4, 5, -2, दूसरा रो बना दीजिए दूसरा कॉलम 1, 6, 3, हो गया। यानी सर रो और कॉलम को परस्पर चेंज कर देना है। जी हाँ, बिल्कुल यही करना है। परिवर्त निकालना बच्चों का खेल है, एकदम बच्चों का खेल, कोई कर ले इसे। पहला रो था उठा के पहला कॉलम कर दिया, दूसरा रो था उठा के दूसरा कॉलम कर दिया, तीसरा होता तीसरा बना देते। बड़ी बात नहीं है, क्लियर हो गए होंगे आप लोग। एडस, इसको एडस या कुछ लोग इसे ए टीवी बोलते हैं, यानी ए के ऊपर टी दीजिए तो बोलेंगे ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज मतलब परिवर्त, परिवर्त। हो गया, लिख दे परिभाषा। सर अब तो समझ में आ गया है। एक और देख लो, एक और देख लो जी। मान लो एक्स है और एक्स में आपके पास है 7, 9, 12। लो ये हो गया। एक्स डैश चाहिए यानी एक्स का ट्रांसपोज। घबराइए मत, ये पहला रो है, ये पूरा क्या है पहला रो है, इस रो को उठा के कॉलम बना देना है। बना दीजिए 7, 9, 12 हो गया। ये इसका एक्स डैश यानी ट्रांसपोज। चलिए, तो ट्रांसपोज तो है एकदम हल्का और हल्के में हम लोग ले भी लिए इसको और समझते हैं आबयू का परिवर्त परिभाषा ना। किसी आबयू, किसी आबयू के पंक्तियों, जिसको इंग्लिश से चिल्ला चिल्ला के हम लोग बोलते हैं रो, तथा स्तंभ यानी कॉलम को परस्पर बदलने से प्राप्त आबयू, यानी बदल देने के बाद जो आबयू प्राप्त होगा मूल आबयू का यानी पुराने वाले आबयू का परिवर्त कहलाता है। लीजिए जी, परिभाषा भी बता दी आप लोगों को। यानी लिखेंगे हम लोग किसी आबयू के पंक्तियों यानी रो और स्तंभों यानी कॉलम को परस्पर बदलने से प्राप्त आबयू
प्राप्त आबयु मूल आबयु का परिवर्त कहलाता है। ए के परिवर्त को देखिए, जैसे ए का परिवर्तन, ए का ट्रांसपोज, ए के परिवर्त को ए डैश या ए टी, ए के ऊपर टी दे दीजिए, पावर बोल सकते हैं ना, ए टी लिखा जाता है, लिखा जाता है इस तरह से। एक्स चाहिए तो एक्स डैश, बी का चाहिए तो बी डैश, सी का चाहिए तो सी डैश, हो गया। तो कोई बड़ी बात है नहीं परिवर्त, कोई बड़ी बात नहीं है, परिवर्त तो नहीं है। चलो अब इसके कुछ नखड़ों को समझते हैं। नखड़े सर वही गुण, गुण इसके क्या क्या गुण दिखाता है यह परिवर्त। आइए मिटा दे इसको, ये उदाहरण के लिए लिख लीजिएगा और खुद से भी कर सकते हैं आप लोग। रो को बना देना एक कॉलम, रो को बना देना एक कॉलम, पहला रो तो पहला कॉलम, दूसरा रो तो दूसरा कॉलम, तीसरा होता तो तीसरा कॉलम, चौथा होता तो चौथा कॉलम, पांचवा होता तो पांचवा कॉलम। रो को कॉलम बनाते जाइए, रो को कॉलम बनाते जाइए, यानी जितने भी ऐसे सोए हैं उनको अब जगाते जाइए, सीधा करते जाइए। मिटाते हैं। तो आबयु का परिवर्त क्या होता है इसको हमने अच्छे समझ लिया। अब बारी है कि आबयु के जो गुणधर्म है, यानी इसकी जो प्रॉपर्टी है। सर प्रॉपर्टी, अरे मतलब गुण, मतलब इसके नखड़े उखड़े, ये सब अब झेलेंगे हम लोग। आइए क्या 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 इसके गुण हैं, परिवर्त के गुणधर्म। परिवर्त के गुणधर्म, कोई गुणधर्म आपको नहीं बताएंगे। क्यों सर? बताएंगे नहीं, सिखाएंगे, सिखाएंगे। कोई गुणधर्म बता नहीं देंगे कि ये होता है। आइए सीखते हैं। चलो जी, मान लीजिए कि आपके पास एक आबयु है, अपनी मर्जी से कोई अब ले लो इसमें। मान लो ले अपने 5, 2, 1, 4, 6, 7 ले लिया। हम बोल रहे हैं कि इसका आइडेस निकालिए। ठीक है सर, कौन बड़ी बात है, आप ही बोले हो। पहला रो को, ये देखो पहला रो, पहला रो को बना दो पहला कॉलम, पहला रो बन गया पहला कॉलम, दूसरा रो बन गया दूसरा कॉलम, तीसरा रो बन गया तीसरा कॉलम। ये हो गया एडेस, हो गया एडेस। अब हम जो बोलने वाले उसे ध्यान से सुनना, इसको करो फुल्ली इग्नोर, इग्नोर, फुल इग्नोर मारो, मारो इसको, छोड़ो हटाओ इसको। अब एडेस को देखो, एक काम करो, अब एडेस का ट्रांसपोज कर दो, मतलब एडेस का परिवर्त करो। इसको कोई अब यू तो कहे, अरे सर अब यू ही तो है, अब यू ही तो है ना यह। ठीक है सर, तो इसका क्या करो, एडेस का द होल डैश, इन एडेस का डैश कर दो। ठीक है, कीजिए कीजिए कीजिए। पहला रो बना दीजिए पहला कॉलम, पहला रो 5, 1, 6 बन गया पहला कॉलम, दूसरा रो बना दीजिए दूसरा कॉलम। और जरा ध्यान से देखिए ए और ए डैश के द होल डैश को, देखिए हम ना देखेंगे, हम देख चुके हैं। आप देखिए, पहले ए से ए डैश निकाला और फिर ए डैश का जब डैश किया तो 5, 2, 5, 2, 1, 4, 1, 4, 6, 7, 6, 7, यानी दोनों सेम आ गया। यानी सर डैश का डैश किया जाए, डैश का डैश किया जाए, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया जाए तो मूल अवयव आ जाएगा, मूल अवयव आ जाएगा। यानी अगर हमारे पास x है, इसका डैश करके फिर डैश करे तो हमें x मिल जाएगा। अगर हमारे पास p अवयव है, इसका डैश कर दे फिर डैश कर दे तो हमें p मिल जाएगा। यानी किसी अवयव का ट्रांसपोज करो और फिर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दो, फिर आपको पुराना वाला मूल अवयव मिल जाएगा। अरे फिर वही ना बात हुई, जैसे देखो ये सोए थे, इन्हें क्या कर दिया आपने, जगा दिया ना। ऐसे मान लो कि ये पंक्ति थे, अब आपने इसे ऐसे कर दिया और फिर इनको ऐसे कर दो, सिम आ गया ना। समझाने का तरीका ठीक नहीं था, मैं भी पता है कि सर अच्छा नहीं था। चलो बस अच्छा लगे आपको, समझ में तो आ ही गया होगा। थोड़ा सा हंस भी लो, सीरियस होकर थोड़ा पड़ जाता है। तो आबयु के सॉरी परिवर्त के गुणधर्म में पहला गुणधर्म जो कि कितना सुंदर है, यहाँ पर समझ में भी आया होगा कि ए डैश का अगर हम तो होल डैश कर दे, ए डैश का यानी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दे तो हमें पुनः ए मिल जाएगा। ठीक है सर,
पहला तो समझ में आ गया, आप उदाहरण के लिए लिख सकते हैं। दूसरा दूसरा जी दूसरा, अब आप बताओ हमें एक चीज कि कोई हमारे पास मान लो एक अवयव है ए, ठीक, यहाँ पर है 7, यहाँ पर है 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, ठीक। हमने कहा कि इसको किसी अचर से गुना कर दो, किसी भी अचर से, 10 से, 20 से, 25 से, 40 से, कुछ सी से गुना कर दो। मान लो उस अचर को हम के बोल रहे हैं, जो अपने मन में आप कुछ भी रख सकते हो उसके लिए, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, मैंने 4 रख सकते हो, मैंने 5, कोई भी नंबर रख लो उसके लिए, हम के लिख ले रहे हो उस अचर को। यहाँ पर क्या है, कोई अचर है, यानी कोई नंबर है जिसे आप गुना करने वाले हो, तो के इंटू ए। तो क्या होगा, प्रत्येक अब क्या करेगा, के से गुना कर लेगा, तो 7 के, 5 के, 2 के, ठीक। अब एक काम करो, इसका ट्रांसपोज कर दो, करो 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 करो, यानी सर के ए का ट्रांसपोज, हाँ कर लो, करते हैं सर। पहला रो बना दीजिए पहला कॉलम 7 के, 5 के, दूसरा रो बना दीजिए दूसरा कॉलम 2 के, हो गया, बन गया ये, ठीक। यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों को, यहां तक बात आप लोगों को पूरा समझ में आ गई होगी कि सर आपने क्या किया, एक अवयव दिया था, उसमें कैसे गुना किया, और कैसे गुना करोगे तो प्रत्येक अवयव गुना कर लेगा, ये तो हम पहले भी सीख चुके हैं, सीखे हैं ना, हाँ सर सीखे हैं। और अगर हम इसका ट्रांसपोज करें तो पहला बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा, इसको घेर दे रहे हैं, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अब एक काम कीजिए, इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए ए का, ए डैश, तो सर हो जाएगा 7, ये पहला बना दीजिए, 5 दूसरा बना दीजिए। अब ए डैश में कैसे गुना कर लीजिए, इन के इंटू ए डैश, तो सर बात तो फिर वही हो जाएगी कि प्रत्येक में गुना कर लेगा के, तो 7 के, 2 के, 5 के और के। अब दोनों को थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको और इसको, यानी यहां पर पहले हमने गुना किया, देखिए दोनों डिफरेंट है, कहीं नहीं है, पहले गुना किया तब ट्रांसपोज किया, पहले गुना करके दो होल ट्रांसपोज किया, वही चीज आया जो पहले ट्रांसपोज करके कैसे गुना किया। अच्छा एक बात बताओ कि इस बात में तनिक भी दम है, तनिक दम नहीं है, भले हमने बहुत घुमा दिया आप लोगों को, ठीक है, वो इसलिए कि थोड़ा बहुत फील है, थोड़ा बहुत फील है। अब थोड़ी इसको आसान करके समझते हैं, ऐसा समझिए कि ए को अगर किसी अचर से गुना किया जाएगा तो वो प्रत्येक से गुना करेगा, हाँ सर सबके सबसे गुना करेगा। अब यदि उनका ट्रांसपोज कर दिया जाए, सोचो अगर उनका ट्रांसपोज करोगे तो सब के सब का हो जाएंगे, मैंने रो वाले का हो जाएंगे, कॉलम हो जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक से गुना किया है तो क्या फर्क पड़ेगा, चाहे पहले करके मैंने पहले ट्रांसपोज करके गुना करो या गुना करके ट्रांसपोज करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दूसरा जो गुणधर्म है वो ये है कि के ए, माने अगर किसी अवयव में किसी अचर से गुना करके ट्रांसपोज करोगे तो बराबर आएगा के इंटू ए डैश, यानी ट्रांसपोज करके गुना करो या गुना करके ट्रांसपोज करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते वो अचर होना चाहिए। इसका यही मतलब है, इस गुणधर्म का यही मतलब है कि कोई अवयव है उसमें किसी अचर से गुना करके ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज करके गुना कर लो, दोनों सेम ही आएंगे, दोनों सेम ही आएंगे, ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया, तो मिटा दे इसको, नोट कर लीजिए, मिटाते हैं इसको। अब देखिए तीसरा, अच्छा एक बात बताइए कि क्या ये चीज भी सही होगी, अब अंदाजा तो लगा ही लीजिएगा आप लोग ना, ये सर लाइन का ही खींच रहे, देखो 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 तीसरा, क्या ये बात सही होगी कि a प्लस बी यानी जोड़ करके ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज करके जोड़ दो, यानी परिवर्त जोड़ करके निकालो या पहले परिवर्त निकाल के जोड़, माने निकाल करके जोड़ो, दोनों सेम आएंगे। अच्छा बताओ जोड़ कहाँ होता है, सर संगत अवयव में संगत अवयव से, तो अगर जोड़ दोगे, सोचो अगर जोड़ दिए तो संगत अवयव में संगत अवयव जुड़ गया और एक अवयव प्राप्त होगा, होगा ना, और आपने क्या कर दिया पलट दिया,
और यहाँ दोनों को चूंकि आपने दोनों का परिवर्तन निकाल दिया तो दोनों चेंज हो गए हैं। अब फिर जोड़ दोगे तो फिर वहीं आ जाएगा। नहीं समझे? हाँ हाँ, जब तक दिखेगा नहीं तब तक समझे, समझ में कहाँ से आएगा। चलो ए ले लो, ए का भी यू, ये ले लिया, ठीक है। और बी ले लो, ए का भी यू, ये ले लिया आपने। हम कहें कि ए और बी को पहले जोड़ दो, तो ए और बी जोड़ो, 8 6 5 4 जोड़ दिया। हम कहें कि अब एक काम करो, जोड़ करके ट्रांसपोज निकाल दो, तो कहोगे सर ट्रांसपोज निकालेंगे तो 8 पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, ठीक। अब हम कह रहे हैं कि एक काम करो, अब ट्रांसपोज निकाल करके जोड़ो, ठीक है। करो, एक काम करते हैं, अलग अलग ना निकाल के यहीं पे लिखते हैं। ए डैश, इसका डैश करो, इसका डैश करो, 7 2 3 1 प्लस। अब इसका डैश कर दो, 1 4 2 3। और एक काम करो, इन दोनों को जोड़ो, 7 1 8, 3 2 5, 4 2 6, 3 1 4। अब जरा देखो कि जोड़ करके ट्रांसपोज किया, जोड़ करके ट्रांसपोज किया तो जितना आया ट्रांसपोज करके जोड़ने पर भी उतना ही आया। समझे? समझ गए होगे? समझ तो गए ही होगे। चलो, तो ये बात ध्यान रखिएगा। सामने है एक चौथा भी है, और इसका अंदाजा लगाओ कि क्या ये बात सही होगी कि नहीं होगी। हम कहें कि a इंटू बी का द होल डैश, यानी गुना करके डैश किया गया, पहले गुना कर लिया गया, तो इसका मतलब हुआ कि ए और बी को पहले गुना कर लिया गया, और गुना करने के बाद जो अभी प्राप्त हुआ उसका ट्रांसपोज किया गया, उसका परिवर्तन निकाला गया। तो क्या ये बराबर होगा ए डैश इंटू बी डैश के? सर होगा, अभी तो कुछ नहीं कह सकते हैं, सोचो एक बार, क्या ये होगा? अच्छा बताओ, गुना कैसे होता है? सर गुना होता है रो रो कॉलम से गुना करता है, रो कॉलम से गुना करता है, तो फिर ये संगत संगत गुना ही नहीं होता है, तो फिर ये बात कैसे सही हो सकती है? नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, करके देख लो, नहीं हो सकती है। देखो रो जो होता है ना वो कॉलम से गुना करता है, रो जो होता है वो कॉलम से गुना करता है, तो इस बात को बराबर करने के लिए मैं ऐसा करना होगा, इसको हटा देते हैं, फिर से मिटा देते हैं, फिर से समझा देते हैं। चौथा गुणधर्म ये होता है कि a इंटू बी का द होल डैश बराबर होता है b डैश इंटू ए डैश। उल्टा कर दो, पहले b डैश तब a डैश करो, ये बराबर आएगा। असर अगर यहां ऐसे होता तो कि b इंटू ए का डैश, तो ये हो जाता है a डैश इंटू बी डैश, यानी जो यहां पहले वो यहां बाद में हो जाएगा, और जो बाद में वो यहां पहले हो जाएगा। ट्राई कर लो, हमको हमको पता, हम नहीं करने वाले हैं, ट्राई कर लो। सिंपल, इसको ऐसे समझो कि रो कॉलम से गुना करता है ना, तो सीधा तो होगा नहीं, संगत संगत से तो गुना कर नहीं रहा, तो उल्टा हो रहा है, कॉलम रो से गुना कर रहा है ना, रो कॉलम से गुना कर रहा है, तो यानी दूसरा वाला पहला, पहला वाला दूसरा हो जाएगा, इस तरह से ये होगा। चलो, तो ये 4 गुणधर्म समझाने थे हमें, ये और ये। इसका उदाहरण खुद से समझ लो, गुना कर लो, समय लगेगा ना, इसलिए आगे के सवालों में हमने आगे के सवालों में हमें इसे समझना है, समझाएंगे जब प्रश्नावली पढ़ेंगे तो आएगा समझ में। अब गुना कोनो बड़ी बात तो है नहीं, पीछे की प्रश्नावली हमने समझ चुका है, हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा इसको। तो ये 4 गुणधर्म है, एक साथ लिख दें, देखो 1 2 3 4 है परिवर्त के गुणधर्म। आइए आइए, अब आपको एक खेल खिलाते हैं, बहुत पढ़ ली हम लोग, अब एक छोटा सा गेम खेल लेते हैं, छोटा सा बस। सर गेम, झूठ बोल रहे हो आप, पक्का झूठ बोल रहे हो, ठगोगे आप। चलो अच्छा छोड़ो, गेम थोड़ी देर बाद, प्लीज प्लीज थोड़ी देर बाद, ठगेंगे नहीं, पक्का पक्का खिलाएंगे आप लोग को। अब हमें समझना है भाई, खेलते खेलते मैं गेम भी खेल लीजिए, घबराइए मत। सममित अभियु, सममित अभियु, सममित अभियु। देखिए सममित अभियु का मतलब होता है कि एक ऐसा अभियु जिसका आपने ट्रांसपोज तो किया, ट्रांसपोज तो किया, पर ट्रांसपोज करने के बावजूद भी
वो अभी चेंज ही नहीं हुआ। मतलब आपने परिवर्त कर दिया, फिर भी वो परिवर्त मूल अभियु के ही बराबर आ गया। ऐसे नहीं आएगा ना उधर, ऐसे नहीं आएगा समझ में। चलो ए एक हमारे पास अभियु है, जिसे मान लो यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 5, यहाँ पर है -2, ठीक। यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है -2, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 6। ये हो गया। अब हम जैसा कह रहे कीजिए, आप इसका ट्रांसपोज निकालिए, ए डैश निकालिए। ट्रांसपोज निकालने का क्या ट्रिक होता है सर? पहला रो बन जाएगा पहला कॉलम, पहला इसे इग्नोर, पहला रो बनाओ पहला कॉलम 3, 5 और -2, ठीक। अब दूसरा रो, ये रहा दूसरा रो, बना दो दूसरा कॉलम 5, 1, 4। अब तीसरा रो बना दो तीसरा कॉलम, तीसरा रो बना दो तीसरा कॉलम -2, 4, अब 6। ये हो गया ट्रांसपोज। हाथ हटाने वाले हैं, चेहरा ध्यान से देखिएगा इसका, देखो। ओ तेरी सर सेम ही आ गया ये तो। ये एक ऐसा अवयव है जिसका ट्रांसपोज करने के बावजूद भी वहीं आ रहा है, यानी मूल अवयव ही आ जा रहा है। तो ऐसे अवयव को ही गणित जैसे ग्रंथों में सममित अवयव कहा गया है। मतलब इसी को सममित अवयव बोलते हैं। यानी सर जिसका ट्रांसपोज करे, यानी कि परिवर्त करे, पर परिवर्त करने का नतीजा यह हो कि वो अपना हुलिया ही चेंज ना करे, जो अबे जहां था लगे वहीं है, कोई चेंज ही नहीं हुआ है, जो कि हमने परिवर्त किया। तो ऐसे अवयव को बोलते हैं सममित अवयव। चलो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अभी रुक जाइए, अभी खेल खेलना है और खेलना है। अच्छा चलो एक काम करते हैं कि जरा सोचते हैं कि क्या, जैसे ये जो अवयव है, ये जो अवयव लिया हमने वर्ग अवयव लिया है ना। हाँ सर वर्ग अवयव लिया आपने 3 गुने 3 कोटि का। क्या ऐसा संभव है कि अगर वर्ग अवयव न ले तो भी सममित हो जाए? यानी वर्ग अवयव के अलावा कोई और अवयव सममित हो सकता है? सोचो। अच्छा अगर वर्ग अवयव नहीं होगा तो रो की संख्या कॉलम की संख्या के तो बराबर नहीं आएगी। नहीं सर, और रो बनेगा कॉलम। जैसे मान लीजिए कि इधर 3 अवयव हैं, तो अब इधर 3 अवयव हो जाएंगे। सोचे ना, पहले इधर 3 था और अब इधर 3 गो हो गया। इधर मान लो कि 2 ही गो था, तो इधर 2 गो हो जाएगा। क्या ये दोनों कभी सेम हो सकते हैं? नहीं सर, क्योंकि जैसे ही आप ट्रांसपोज करोगे सर कोटी चेंज हो जाएगा। नहीं समझे, रुक अभी नहीं समझे ना, हम भी पता नहीं समझे, समझे ही नहीं आप लोग, समझे ही नहीं। अगर वो वर्ग अभी होगा तो क्या होगा? जैसे 2 गुने 2 कोटि का होगा, 3 गुने 3 कोटि का होगा, ये 4 गुने 4 कोटि का होगा, यही ना होगा। अगर आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो रो कॉलम बन जाएगा, कॉलम रो बन जाएगा, तो फिर कोटि तो फिर वहीं रह जाएगी, कोटि वहीं रह जाएगी। तो चांस है कि उसका हुलिया चेंज ना हो, वर्ग अभी हुए तो। सोचो अगर वर्ग ना है तो हो सकता है वो 3 गुने 4 कोटि का हो। अब जैसे ही ट्रांसपोज करोगे तो रो बन जाएगा कॉलम, मतलब ये वाला कॉलम बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा रो, तो हो जाएगा 4 गुने 3। अब इसका तो हुलिया ही चेंज हो गया। हाई देखो, हाई दिख रहा था 3 गुने 4, हाई दिखेगा 4 गुने 3। तो याद रखना में ये बात कि सममित अवयव समझ में तो आया, पर ये बात समझनी जरूरी थी कि सममित अवयव केवल वैसे ही अवयव हो सकते हैं जो वर्ग अवयव हो, जो वर्ग अवयव हो। समझ में आ गया होगा, ये सममित अवयव है। पर सारे के सारे वर्ग अवयव सममित नहीं होंगे, वही होंगे जिनका ट्रांसपोज करने पर भी उनका हुलिया ना बदले। सर हुलिया ना बदले मतलब मूल मूल ट्रांसपोज के ही, सॉरी मूल अवयव के ही बराबर हो, हुलिया चेंज नहीं होना चाहिए। लिखते हैं वर्ग अवयव ही होता है, इसलिए परिभाषा में मेंशन कर देते हैं। वह वर्ग अवयव, वह वर्ग अवयव जिसका परिवर्त मूल अवयव के बराबर हो या समान हो, उसे सममित अवयव कहते हैं।
ये रहा उदाहरण। ए जो यहाँ सममित है क्योंकि इसका ट्रांसपोज किए तो भी हमें क्या मिला, ए ही मिल गया, दोबारा वही चीज मिल गई, तो ये सममित अवयव है। चलो जी लिख लो फटाफट 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 लिख लो, ज्यादा समय लगाने हैं। इसी तरह से एक और होता है जिसका नाम है विषम सममित अवयव। सर ये क्या होता है, ये क्या होता है, इंक कहाँ रखे हैं, मिल नहीं रहा हमको, ये गिरा। चलो तो विषम सममित अवयव, देखो विषम सममित अवयव में क्या होगा ना कि जैसे ही आप उसका ट्रांसपोज निकालोगे तो हुलिया तो चेंज हो जाएगा, पर वैसे चेंज होगा ना कि लगेगा कि सारा का सारा अवे जो है, सारा का सारा अवे अपना चिन्ह चेंज कर लिया है लो, अपना चिन्ह चेंज कर लिया है लो। अगर ऐसा हो तो विषम होगा। सर अभी नहीं समझ में आया, कोई ना कोई ना, बस आ ही गए, बस थोड़ी देर में आते हैं। ये हो क्या, मिटा दे इसको, मिटा दे। और अब हम लोग सुंदर अक्षरों में, सुशील अक्षरों में लिखते हैं विषम सममित अवयव और समझते हैं कि ये कौन सा नमूना अवयव है। विषम सममित अवयव, ये देखो, चलो समझाते हैं। एक अवयव ले लो, मान लो इसके अवयव हमने ले लिए हैं 0, 4, -5, -4, 0, 3, -5, -3, 0। ठीक, ध्यान से देखिएगा। अब इसका करने वाले हैं ट्रांसपोज। कीजिए कीजिए कीजिए, पहला रो बनाइए, पहला कॉलम, पहला रो को पहला, माफ कीजिएगा, पहला रो जो है, पहला रो गलती हो गया था, पहला रो बनाइए पहला कॉलम 0, 4, -5। दूसरा रो बनाइए दूसरा कॉलम -4, 0, 3। तीसरा रो बनाइए तीसरा कॉलम 5, -3, 0। अब थोड़ा दोनों को ध्यान से देखिए, क्या ऐसा हुआ है कि सभी अवयवों ने अपना चिन्ह चेंज कर लिया? 4 का -4, -5 का 5, -4 का 4, 3 का -3। सर ये तो हजम हो जा रहा है कि सारे अवयवों का चिन्ह चेंज हो गया, पर सर जीरो वाली, जीरो तो जीरो ही रह रहा है सर। इतनी छोटी सी बात, देखो जीरो जो है ना तो ऋणात्मक है ना धनात्मक है, तो उसके पास प्लस माइनस का तो लोचा है ही नहीं, और है तो उसके पास मान लो दोनों है, वो प्लस और माइनस के बीच का कड़ी है, कड़ी है, वो प्लस माइनस में नहीं होता है। तो उसकी बात हटाओ, बाकी सबको देखो, बाकी सबको देखो, सबने अपना चिन्ह चेंज कर लिया है। तो ऐसे अवयव को ही बोला गया है गणित नामक ग्रंथ में विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव मतलब एक ऐसा अवयव जिसका परिवर्त मूल अवयव के ऋणात्मक मान के बराबर हो, माने सारे के सारे अवयव जो हैं चेंज हो जाए उनके चिन्ह, तो इनको बोलेंगे विषम सममित अवयव, जैसे यहाँ पर आपके सामने है। अब रुक जाओ, एक कमाल की बात सुनो। अगर सोचो कि ये जो विकर्ण है अगर इनको जीरो नहीं रखते तो क्या ये विषम हो पाते? सर अगर आप मान लीजिए यहाँ एक रखते तो यहाँ एक आता, क्योंकि सर विकर्ण चेंज नहीं होता है। ट्रांसपोज करने पर एक चीज आप देख रहे हो, विकर्ण चेंज नहीं हो रहा है। देखो 0 0 0 0 0, पीछे वाले में भी आपने अनुभव किया होगा, नहीं किया होगा तो अब तो कर लो, विकर्ण चेंज नहीं हो रहा है। अब बताओ कि अगर इसको कुछ भी रखा जाता तो वो चेंज ही नहीं होता, और विषम सममित अवयव क्या कहता है कि चिन्ह हो जाना चाहिए चेंज, इसलिए रख दिया गया 0, क्योंकि 0 का चिन्ह नहीं होता है, ना प्लस में ना माइनस में, तो फिर चेंजेस किस बात की। चलो तो यानी कि विषम सममित अवयव में दो बातें जरूरी है, एक तो वर्ग भी होना चाहिए और दूसरा विकर्ण 0 होना चाहिए, नहीं तो वो विषम सममित अवयव हो ही नहीं सकता है, नहीं हो सकता है। चलो परिभाषा लिख दें, ये समझ में आ गया होगा। वह अवयव जिसका परिवर्त
मूल अवयव का ऋणात्मक हो, मूल अवयव का ऋणात्मक हो, उसे विषम सममित अवयव कहते हैं। हो गया। चलिए फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। हाँ, बात कर रहे थे एक आप लोगों को गेम खिलाने की, बस उसी को खेलते हुए आज का ये खेल ही समाप्त कर देंगे हम लोग, खेल ही समाप्त कर देंगे। मिटा इसको, इसको मिटाते हैं। आइए इसको मिटा दे, बस बस एक गेम खेल लेते हैं, अबयू का गेम, अबयू का गेम खेलते हैं। अबयू का जैसे मान लो कि हम आपको एक अबयू दे दें, दे दिया 4 2 5 1 दे दिया, आसान दे रहे ताकि जल्दी जल्दी कर पाए आप लोग। हम कहें कि एक काम करो, a प्लस ए डैश निकालो, a प्लस ए डैश करो, सही सही गेम है, हाँ करो तो करो तो करो, a प्लस ए डैश निकालो। चल लिखो यहाँ पर a 4 2 5 1 प्लस ए डैश लिखना है यहाँ पे, ए डैश, इसका डैश कर लो 4 2 5 1। चलो जोड़ो फटाक से, जोड़ो जोड़ो जोड़ो, 4 और 4 8 7 7 2। अब थोड़ा ये जो प्राप्त हुआ आपको, ये जो प्राप्त हुआ है, ये जोड़ने के बाद इस अवयव को थोड़ा ध्यान से देखो। अगर मान लो कि इसका आपको ट्रांसपोज करना हो, मान लो इधर ट्रांसपोज कर रहे हैं इसका, तो इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो सर हो जाएगा 8 7 7 2। सर ये तो फिर वही आ गया, यानी कि सर किसी अवयव में अगर उसका परिवर्त जोड़ दिया जाए तो सममित हो जाता है। ये देखो सममित है, ये सममित है। ऐसा अवयव जिसका परिवर्त करने पर भी वही अवयव आ जाए तो क्या बोलते हैं इसको, सममित अवयव बोलते हैं। सिंपल है। यानी क्या समझा हमने इस गेम में, हमने सिंपल सी बातें समझी कि अगर किसी भी अवयव को उसके ट्रांसपोज में जोड़ दीजिएगा, उसके परिवर्त में जोड़ दीजिएगा, तो वो ऑटोमेटिक सममित अवयव हो जाएगा। मतलब जो प्राप्त होगा ना, ये नहीं होगा, ये थोड़े सममित होगा, मतलब जो मान प्राप्त होगा वो सममित हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम कहें इसी का कि a माइनस ए डैश कर लो, कहोगे सर a तो वही है 4 2 5 1 और माइनस ए डैश यानी कि 4 5 2 1 और थोड़ा ये प्राप्त करो, करो करो करो, 4 में से 4 गया 0, 2 में से 5 गया -3, 5 में से 2 गया 3, 1 में से गया 0। अब इसका ट्रांसपोज करो तो थोड़ा, इसका ट्रांसपोज करें अगर हम, इसका ट्रांसपोज यानी डैश, तो मिलेगा 0 -3 3 0। देखिए तो चिन्ह चेंज हो गया। हाँ सर, यानी क्या पता चला हमें, हमें इस गेम में ये पता चला कि अगर कोई अवयव है उसका ट्रांसपोज अगर जोड़ दोगे तो प्राप्त जो होगा वो सममित होगा, और अगर किसी अवयव में से उसका ट्रांसपोज घटा दोगे तो जो प्राप्त होगा वो विषम सममित होगा, विषम सममित होगा। यानी दो बातें हमें समझी और फटाफट लिख लेने हैं। पहला, a प्लस ए डैश एक सममित अवयव होता है, यानी हम सममित अवयव बना सकते हैं। और दूसरा, a माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव होता है। अवयव होता है। अब एक कमाल की बात और बता दे, एक और बता देते, देखिए किसी भी अवयव को सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। अगर आप इन दोनों का आधा करके वापस में जोड़िएगा तो फिर a आ जाएगा।
करके देखिए, अगर हम पे भरोसा ना हो तो। सर आप ही कर दीजिए। ठीक है जी, इतना किए तो इतना भी भला हम ही कर ही देते हैं। एक काम करो, ये जो दोनों मिला है आपको, 1/2 ए प्लस ए डैश, और इसमें क्या करो 1/2 ए माइनस ए डैश कर दो, ए माइनस ए डैश कर दो। करो करो करो, ये सब हटाओ, ये ड्रामेबाजी हटाते हैं। सममित था, ये विषम सममित था। ठीक, करो ये। सर ए प्लस ए डैश का आधा करना है, यानी सर इसका आधा करना है। करते हैं सर, आधा करेंगे तो 4, इसका आधा कर लीजिए, आधा कीजिए इसका, कितना हो जाएगा 7/2, इसका आधा कर लीजिए 7/2, इसका आधा कर लीजिए 1। ठीक, प्लस, ध्यान से 1/2 ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश, इसका आधा कीजिए, 0 का आधा 0, इसका आधा -3/2, इसका आधा 3/2, इसका आधा 0। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इसका जो मान प्राप्त होगा उसे लिखिए। लेकिन बस आखिरी चीज हमें बता दीजिए, 4 में 0 जोड़ेंगे सर 4 होगा, और ये क्या है 3.5 है, 3.5 में से ये क्या है 1.5 है, 1.5 को घटाना है, 3.5 में से अगर 1.5 को घटाया जाए कितना आएगा 2, घटा के देख लीजिए, आपको आप लोग घटा के देख लीजिए, ये क्या है सर 3.5 है, ये कितना है 1.5 है, 3.5 में अगर 1.5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3.5 को 1.5 को सर 5 हो जाएगा, तो ये हो गया 5, और 1 में अगर 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1। क्या ये ए ही है? हाँ सर ये तो ए है, यानी कि अगर हम किसी अवयव को इस तरह से लिखें तो ए के बराबर होगा, वो मूल अवयव के ही बराबर नहीं। किसी भी अवयव को सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है, वो ये है तरीका लिखने का। हाँ इतना आता है, ये जरूरी नहीं है लिख लेंगे तो बस यही हमारा आंसर होगा। आगे जब पढ़ेंगे हम लोग, आगे पर्सनली में सब चीजें सिखाएंगे आपको। अभी हमने यह समझ लिया कि किसी भी अवयव को सममित अवयव और विषम सममित अवयव के रूप में लिखा जा सकता है, वो ये तरीका है। लिख दे, किसी अवयव को सममित तथा विषम सममित अवयव के रूप में लिखा जा सकता है। जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में अपनी लिखावट पूरा खराब कर लेते हैं। और वो कौन सा तरीका जिसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ यहाँ लिख देते हैं, और वही तरीका है कि 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, ये तरीका है। इसके बराबर का आता है ए आता है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके प्रश्नावली को लेकर।